अक्सर आपने देखा होगा ना कि हम अगर किसी इंसान से, अननोन पर्सन से भी अगर बात करते हैं ना, तो उससे पहले हमें उसके बारे में कुछ पता होना चाहिए। हम उसके बारे में जानकारी लेते हैं, कोई इंसान कैसा क्या है। और अगर बात हमारी ज़िंदगी को लेकर के ना, हमारी लाइफ को लेकर के, तो हम ऐसे ही किसी पे विश्वास कर लेते हैं और हम बाद में इस चीज़ को लेकर के भुगतते रहते हैं। बिल्कुल वही चीज़ आपकी आज आप जिस एग्जाम को लेकर के अपना कैरियर का सपना देख रहे हैं ना, उसको लेकर के भी आप उसी तरीके से ठगे जा रहे हैं। आपके साथ वही फ्रॉड किया जा रहा है। जैसे आप लोगों ने कई बार अपनी लाइफ में धोखे खाए होंगे ना, ठीक है। जिन्होंने ये सब कुछ भुगता है ना, उन्हें पता होता है कि लाइफ में पीछे कुछ नहीं बचता है। ठीक उसी तरीके से कई बच्चों की लाइफ में ये वैकेंसी ऐसी है ना, संगणक वैकेंसी की बात कर रहा हूँ, जो कि उनके लिए एक तरीके से ड्रीम जॉब है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बेचारे जॉब करते हैं, फिर भी उन्हें कैसे भी लगता है कि यार ये मुझे लेकर के एक ऐसी वैकेंसी जिसका मैंने सपना देखा। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके सामने एज फैक्टर को लेकर के सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लास्ट टाइम ये मेरी वैकेंसी है, मुझे कैसे भी करके मिल जाए। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि मैं फर्स्ट टाइम अगर एग्जाम देने जा रहा हूँ तो मेरे माँ बाप के लिए जो सपने मैंने दिखाए ना, वो मैं पूरे कर सकूं। लेकिन आप लोग ट्रस्ट किस पे करते हैं? हम टीचर्स पे। क्योंकि आपके लिए टीचर का काम क्या होता है कि आपके ऊपर जमी हुई परत को हटाना। वही एक शिक्षक का काम होता है कि आपको सही मार्ग दिखा दे। लेकिन अगर वो शिक्षक ही आपके ऊपर और नई परत जमाने लग जाए, तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ गलत होगा ना। देखिए, मैं सभी का सम्मान करता हूँ, मैं भी एक टीचर हूँ और मेरे लिए सभी गुरुजन सम्मानीय हैं। और बहुत से गुरुजन ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, बहुत महान है और बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन कुछ लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए ऐसे काम करते हैं ना, जिससे बच्चे गुमराह होते हैं। देखिए, मैं एक चीज बता रहा हूँ, उसको प्रॉपर वे में समझ के चलिए। आप जगह जगह जाकर के कमेंट करें कि सर, आपकी हर बच्चे की इतनी हैसियत नहीं कि वो महंगे कोर्स ले सके या फिर जाकर के अलग अलग जगह से कोर्स लेकर के जा सके। लेकिन वो जाकर के बोलते हैं कि सर हमें बुक्स बता दीजिए। इवन मुझे भी मैसेज किया आपने, और टीचर्स को भी आप मैसेज करते हैं। आपको बुक्स बताई जा रही है कि आप ये बुक्स पढ़ करके चलिए। देखिए, मैं एक चीज आपको क्लियरली मेंशन कर दूं कि नाम मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ कि आप किसी का भी कोर्स ना लें। आप जिन टीचर्स का चाहे उनका कोर्स ले लीजिए। आपको ठीक लगे तो आप मेरे पे भी विश्वास करें, अदरवाइज कोई फोर्स नहीं कि ये वीडियो मैं अपने कोर्स के लिए किसी टीचर के खिलाफ बना रहा हूं। नहीं, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि बहुत बच्चे अगर टीचर पे विश्वास करके अगर कोई बुक मार्केट में भी लेने जा रहे हैं ना, तो कम से कम प्लीज आप इतना तो बताइए कि वो बुक इससे रिलेवेंट है या नहीं है। मैंने काफी वीडियो जो बच्चों ने मुझसे शेयर किए, मैं कोई भी वीडियो लेकर के आऊँ सोच समझ करके लेकर के आता हूँ। आपको अगर आप संगणक की तैयारी करें तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि संगणक की तैयारी के लिए आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। आपको अच्छे से पता है, ये मैंने कई बार बताया कि 70 और 30 का रेशियो चलता है। 70 में आपका मोस्टली जो है वो स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स और प्लस कंप्यूटर है। लेकिन मेनली जो आपका क्या है, स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स का रेशियो चल रहा है। अब कोई जीके ऐसा है, कोई टीचर ऐसा है जो सिर्फ जीके पढ़ा रहा है, जिसका इससे कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन वो चाहेगा कि बच्चा कहीं पे भी जाए नहीं, वो मेरे पास ही आए। ऐसा होता है ना अक्सर, ठीक है। लेकिन उस चक्कर में कोई भी हो, चाहे वो जीके पढ़ा, चाहे मैथ पढ़ा, चाहे मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ और मुझे कोई सब्जेक्ट आ ही नहीं रहा, जैसे मान लीजिए कोई लैब असिस्टेंट की टीचर की कोई ऐसी कुछ वैकेंसी आ गई जो सब्जेक्ट मेरा है ही नहीं, तो मैं जबरदस्ती आपको गुमराह करूंगा कि नहीं आप ये चीज पढ़ लो, मैं वो भी पढ़ा दूं। हर इंसान हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकता, ये बात आप भी जानते हो और मैं ये ओपनली बोलता हूँ। मानते हो ना इस बात को? अब स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स एक ऐसे सब्जेक्ट है जिनके कभी रहा ही नहीं, वो उसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये चीज भी। अभी कोई मुझे बोले, प्रॉपर तरीके से बोले कि जिस लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आई है कि मैं साइंस को लेकर के सारी चीजें करवा दूं, नहीं भाई, नहीं हो सकता है मेरे से, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है, मैं उसके नोट्स बना सकता हूँ, मैं उसकी प्रॉपर तरीके से कर सकता हूँ। लेकिन मुझे कोई बोले कि इसकी क्लास ले लो, वो प्रॉपर तरीके से जो एक साइंस का टीचर कर सकता है वो मैं नहीं कर सकता हूँ। और ये चीज इंसान को एग्री करना चाहिए। और आप भी बच्चे जगह जगह जाते हो तो आपको समझना चाहिए कि ये टीचर सही कह रहा है ये बात, चाहे इसे गुमराह कितना ही करे। मैं आपको बेस्ट बुक को लेकर बता रहा हूँ कि कई बच्चे परेशान हो रहे हैं, उनका टाइम निकल जाएगा, बाद में पता चलेगा कि मैं गलत चीज पढ़ रहा था, इससे कोई मतलब ही नहीं है। आपको क्या बताया जाता है, स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स की जो बुक है, आप मुझे बता दीजिए स्टैटिक्स कौन सी आपकी 8th 9th 10th और 11th में कौन सी? 11th 12th में थोड़ा सा एक रेशियो अगर कोई टॉपिक आ जाए तो एक अलग बात है। 8th 9th 10th में कौन सी स्टैटिक्स पढ़ते हो भाई आप, जो आपको ये बताया जाता है? कोई एनसीईआरटी थोड़ी है कि आप 8 से लेकर के 12th की बुक पढ़ लो। अगर जिन बच्चों को पता है उनको भी पता होगा। लेकिन अगर आप किसी टीचर को भी बुरा लग रहा है, देखिए इसमें बुरा मानने की बात, लेकिन आप बच्चे के साथ गलत ना करें प्लीज, ठीक है। इस चीज में जिससे प्रॉपर तरीके से आप कोई टीचर उसी का है तो आप उनके साथ जाइए, लेकिन जिनका सब्जेक्ट ही नहीं है वो भी ये चीज कर रहे हैं। अब कोई बच्चा जाकर के, पहली बात तो मार्केट में ऐसी कोई बुक्स ही नहीं मिलेगी कि आप 8th में भी जाके स्टैटिक्स पढ़ रहे हो, 9th में भी जाकर के स्टैटिक्स पढ़ रहे हो, इनसे लेना देना नहीं। जब गलती का एहसास होता है इनको हटा करके बोले आप 11th और 12th की स्टैटिक्स कर लो और आपकी एग्जाम क्रैक हो जाएगी। अरे भाई, मेन रोल ही इसी का प्ले करता है, स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स का ही। तो स्टैटिक्स के आप कहां से ये पढ़ोगे?
आपको अगर स्टैटिक्स की बुक पढ़नी है, आप किसी का कोर्स मत लीजिए, ध्यान से समझना मेरी बात, ठीक है। बाकी आपको जहां पे अगर आदत पड़ी हुई भटकने की तो आप भटकते रहिए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपका ये सपना कहीं भी चकनाचूर हो। अगर आपका स्टैटिक्स पढ़नी है ना, आप किसी का कोर्स नहीं लेना चाहते, चाहे मेरा भी नहीं, किसी भी टीचर का भी नहीं, तो आप एक काम कीजिए, आपने बीकॉम किया होगा, बीकॉम के लिए आपकी जो भी उस टाइम पे जिन भी राइटर्स की आप बुक पढ़ते थे ना, वही बुक आपके पास पुरानी बुक होगी या फिर आपकी किसी भी नॉन के पास में, क्योंकि आप मार्केट से लाएंगे 450-500 रुपए की आपकी बीकॉम की बुक मिलेगी। आप ये इतना जानते हैं ना, अगर आपने बीकॉम किया है तो आप एक काम कीजिए ना, किसी भी नॉन के पास में आपकी कोई बीकॉम किया होगा अभी, तो उनके पास में बुक होगी जो स्टैटिक्स की बुक्स है, वो आप लेके आ जाए। इकोनॉमिक्स की बुक्स है, उनमें से आप जो डेटा है वो उठा करके, जैसे मान लीजिए आंकड़ों का वर्गीकरण ही है, आप उसमें पढ़ करके चलेंगे ना तो आपको डिटेल से सारी चीजें मिलेगी। लेकिन मेनली बात क्या है ना कि हमारे पास इतना टाइम है नहीं। अब इसका स्टैटिक्स का हो, इकोनॉमिक्स के हो, इनके हम या तो वीडियो क्लास देखें या फिर इनमें से हम पूरी बुक को उठा करके, आपको पता है कि बीकॉम में हम उस चीज को नहीं पढ़ पाए, लेकिन अगर आपको बुक चाहिए ना मार्केट में, आप पूछते हो सर हम क्या पढ़े, तो आप फालतू पैसे खराब मत करो। अगर आप मेहनत ही करना चाहते हो तो अगर स्टैटिक्स की प्रॉपर बुक है ना, तो वो ये है कि बीकॉम की बुक। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप ये लाके पढ़िए, बीकॉम की जो स्टैटिक्स की बुक आती है ना, जो प्रॉपर, उसमें थ्योरी भी आ जाएगी, प्रैक्टिकल भी आ जाएगी, लेकिन आप प्रैक्टिकल में ज्यादा मत गुस्साना। मैं आपको शुरुआत से मना करूं, प्रैक्टिकल ज्यादा नहीं आएगा। स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स के मिलाकर के 10 से 12 क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं, इसीलिए आप लोगों के लिए, लेकिन आपको सही रास्ता दिखाया जाता है, आप मानते नहीं है। मैंने स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों के सारी जितनी बीकॉम की बुक्स हैं या फिर जो भी चीजें इसको लेकर के ऑथेंटिक्स बुक्स है ना, इसको लेकर के मैंने आप लोगों के लिए हैंड रिटन नोट्स तैयार किए थे, जिससे एक बच्चा इतनी मोटी बुक लेकर के बैठेगा, उसको नहीं पता कि रिलेवेंट करते हुए मटेरियल क्या है। इसके लिए ये सारी चीजें मैंने मेहनत करके ये चीज हैंड रिटन बनाई कि आप इन चीजों को प्रॉपर तरीके से पढ़ सके। उसके बाद में इनमें से कितने क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वन लाइनर हो, चाहे प्रीवियस ईयर के हो, चाहे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो, वो चीजें मैंने आपको एमसीक्यू, वन लाइनर फॉर्मेट में भी और टेस्ट सीरीज में भी ये सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करवाई है। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मुझसे पढ़िए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कम से कम इन झांसों में आकर के आप ये सोचिए कि कोई 11th में अगर कोई गलती से कोई टॉपिक आ भी गया, आप सोचो कि उससे आप संगणक या एसओ की एग्जाम क्रैक कर लेंगे, तो ये आपके साथ सरासर धोखा है। इसलिए आप एक प्रॉपर तरीके से कोई चीज अगर आपको गाइड कर रहा है ना, बस आप इतना मान लीजिए, आप जहां चाहे वहां पढ़ लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे को गुमराह किया जाता है ना, वो अच्छा नहीं लगता। तो स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स का लेवल बहुत अच्छा होगा, आपको इसमें लेकर के चलना है कि दोनों के मिलाकर के 30 क्वेश्चन ये मान लीजिए स्टैटिक्स के और 20 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के। इसमें भी मैंने पूरा डिटेल से आपको बताया कि इकोनॉमिक्स में इसमें ये मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन है ना वो राजस्थान इकोनॉमिक्स की, जिसमें आर्थिक समीक्षा से रिलेटेड जो आंकड़े है ना, सर्वे से रिलेटेड, करंट अफेयर, ये सारी चीजें, करंट से रिलेटेड आंकड़े, करंट वैसे यहाँ आएगा लेकिन राजस्थान इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट के डेटा भी यहाँ आएंगे। जो सारी चीजें मैंने किसका एक कॉम्बो पैक बना रखा लाडलो, जिसके लिए आपको अलग अलग जगह भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज हो, चाहे आपका कॉम्बो टेस्ट सीरीज हो, चाहे आपका हैंड रिटन नोट्स हो, राजस्थान जीके, कंप्यूटर, सब कुछ आपको एक जगह अवेलेबल हो जाएगा। आप चाहें तो अभी इस पे 2 दिन का है स्पेशल 40% का ऑफ है, आप उसका फायदा उठा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ध्यान से समझ लेना। इसलिए कह रहा हूं कि प्रॉपर तरीके से इन बुकों के चक्करों में या फिर आप जो भी चीजें चल रही है ना उनके चक्करों में अपना टाइम खराब मत करना। मैं फिर से कह रहा हूं, आप कहीं से भी पढ़ रहे होंगे, सभी टीचर सम्मानीय है, सभी टीचर्स अच्छे हैं। ये मान लीजिए कि मैं सबसे बुरा हूं, सब टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन इवन आपको कोई चीज इस तरीके से गुमराह की जाती है कि आप बुक्स पूछने जाते हो और आपको कुछ भी बता दिया जाता है। उन चीजों में मत आइए प्लीज। तो अगर ऑथेंटिक बुक की बात करते हैं, आपने बार बार बोला कि आप इसको बेस्ट बुक को लेकर के वीडियो क्यों नहीं बना रही, क्योंकि मार्केट में अगर ऑथेंटिक प्रॉपर बुक की बात करें ना, तो वही कॉपी पेस्ट से अच्छा है कि आप अगर पढ़ ही रहे हो तो फिर इस बीकॉम की बुक को पढ़ो ना। आपको उमेश शर्मा की जरूरत है ना आपको किसी की भी जरूरत है, लेकिन ये मौका बार बार नहीं आएगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि 583 पोस्ट बहुत मुश्किल से आई है, फिर से नहीं आएगी, ना 2018 में से हुआ ना 21 में हुआ। टोटल मिलाकर के बात करूं तो भी उससे ज्यादा पोस्ट है। इस मौके को मत चूके। जीके का आपका ज्यादा पोस्ट नहीं है, आप जीके में डूबते जा रहे हो। मैं पहले भी कह चुका हूं कि 30 में से आपको मुश्किल से ये मान लीजिए 12 से 15 क्वेश्चन ही जीके के मिलेंगे, जिसमें से आपको हिस्ट्री के 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब आप बच्चे को पता ही नहीं, वो हिस्ट्री में फालतू टाइम देता जा रहा है, ज्योग्राफी ज्यादा और राजस्थानी इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसी के साथ में आपको आर्ट एंड कल्चर के ऊपर ध्यान देना। बाकी का जो रेशियो चलेगा ना, वो रेशियो आपका
करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब करंट अफेयर आपको कब से कब तक अपना, अगर आपकी इच्छा होना कि सर हम तो जुलाई 22 से भी हमें करंट अफेयर चाहिए, तो आप अगस्त 23 तक का पढ़िए, आपको करंट अफेयर पूरा मिल जाएगा। अभी मैंने जनवरी से लेकर के इसमें अक्टूबर तक का दिया है, लेकिन आप चाहेंगे तो उसमें वो भी ऐड हो जाएगा। इसलिए प्रॉपर तरीके से अगर आपको एक जगह से चलना है ना, कि आपको जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं पड़े, जिसके लिए मैंने कॉम्बो पैक लॉन्च किया है, जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। और ओनली आपको स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स चाहिए तो उसके हैंड रिटन नोट, एमसीक्यू और वन लाइनर आपको अलग से भी मिल जाएंगे, लेकिन बेस्ट रहेगा कॉम्बो पैक में आपको एग्जाम तक सारी टेस्ट सीरीज, ठीक है, और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ, और इसकी चाहे तो आपको अलग से भी टेस्ट सीरीज चाहे तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। बस ये वीडियो बनाने का मतलब यही था कि आपको जो एग्जाम स्ट्रेटेजी और एक तरीके से बेस्ट बुक बता करके जो गुमराह किया जा रहा है उसमें मत आइए। इतने समझदार आप भी कि अगर आपने बीकॉम किया है नॉर्मली, लेकिन वो बच्चा जिसके पास, जैसे मान लीजिए कोई बीएससी का बच्चा है और उसने मैथ करके ये फॉर्म अप्लाई किया, वो तो एक बार आंख बंद करके विश्वास कर लेगा ना, वो सब कुछ छोड़ करके इस वैकेंसी के पीछे लगा तो उसके साथ तो धोखा हो जाएगा ना। इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं या फिर आपके पास और टाइम है या फिर इसके साथ आप और भी एग्जाम की तैयारी करें, लेकिन आप चाहते हैं कि संगणक भी आप अच्छी तैयारी करके दें, आप एक बार विश्वास करके देख लीजिएगा। आपको पूरी चीजें प्रॉपर तरीके से हैंड रिटन नोट्स के साथ, एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ पूरा जो है पूरा स्टडी मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। आप, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप खुद से किसी पे विश्वास नहीं करें, इवन मुझ पे भी नहीं, तो आप सेल्फ स्टडी कीजिए। लेकिन ये नए नए पैतरे अपना करके बेवकूफ बनाया जाता है, उन लोगों से प्लीज दूर रहिए, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है। मेरा काम था आपको जो शुरू से आपसे प्रॉमिस किया कि आपको रास्ता दिखाना मेरा काम है, चलना आपका काम है। अगर आपको विश्वास है तो मैंने इसका एक कॉम्बो पैक बना रखा है। इसके ऊपर अगर आप और भी कोई आईए या फिर आरएस की प्रिपरेशन भी करें, आपको इसके रिलेटेड जो सिलेबस है या फिर जो भी चीजें हैं संगणक का, सारा उमेशम एकेडमी ऐप पर मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। स्पेशली आज और कल इसके ऊपर 40% का ऑफ है। अगर बाद में भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, 7733943243 के ऊपर, ठीक है। आपकी पूरी हेल्प होगी, बस इतना से ध्यान रखिए। बाकी जल्द ही इसको लेकर के मैं यूट्यूब के ऊपर भी आप लोगों के लिए स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स का प्रॉपर मटेरियल किस तरीके से आपको पढ़ना है, उसके लिए मैं कुछ क्लासेज भी आप लोगों के लिए यूट्यूब पे भी लेकर के आऊंगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो कैसा लगा, सच में आप इस चीज को लेकर के गुमराह हो रहे थे क्या? बेस्ट बुक अगर आप मार्केट में लेने जाओगे ना, आपको एक मोटी सारी बुक मिल जाएगी। आप एक थाली में सारी चीजें डाल करके नहीं खा सकते हैं। एक बुक में सारी चीजें मटेरियल आपको प्रॉपर तरीके से अवेलेबल नहीं होगी। इसलिए ऑथेंटिक तरीके से अगर आप सीरियस होकर के पढ़ रहे हैं ना, तो आप खुद को थोड़ा बहुत आप प्रॉपर वे में सही गाइडेंस में चलना होगा, तभी आपको सक्सेस मिल सकती है। और जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको मैं बता दूं, जो चीज आपने पढ़ी है वो आपको अच्छे से पता होगी और आप और उसी चीज में आप प्रॉपर तरीके से चलिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और वो चीज आप फील भी कर रहे होंगे। आप कमेंट करके जरूर बता दीजिए, वो ऑलरेडी पेड यूजर्स हैं आपको कैसा लग रहा है, और जो नए बच्चे आए उनको भी अगर सही लगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अभी के लिए इजाजत दीजिए, जल्द मिलता हूँ एक नई उम्मीद और नई विश्वास के साथ। अभी के लिए मुस्कुराते रहिएगा, आपको मेसर के साथ है। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।